मैं सुमति कुमारी हिस्ट्री सेमेस्टर 4 का 7 पेपर होमरूल लीग आंदोलन या गृह स्वशासन के बारे में आज मैं वर्णन कर रही हूँ। तो देखते कि होमरूल लीग आंदोलन या गृह स्वशासन दोनों एक ही चीज़ है। तो होमरूल जो लीग है जो यह शब्द है आयरलैंड का शब्द है, यानी भारत का शब्द नहीं बल्कि यह आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड में सर्वप्रथम रेडमांड के नेतृत्व में होमरूल लीग की स्थापना हुई थी। और उस समय हम देखते हैं कि जब इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त था तो उसी समय भारतीय नेता जो बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने आयरलैंड की तर्ज पर देश में राष्ट्रीय आंदोलन को नया जीवन प्रदान करने और होमरूल आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चल रही थी। तो उस समय जो हमारे नेता बाल गंगाधर तिलक और जो आयरिश जो महिला थी, यानी आयरलैंड की जो महिला थी एनी बेसेंट ने दोनों मिलकर के आयरलैंड के तर्ज पर भारत में भी होमरूल आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। और यह होमरूल जो आंदोलन था चलाने का जो मुख्य उद्देश्य था कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसका नया जीवन प्रदान करना था। अतः 13 अप्रैल 1916 को तिलक ने पुणे में होमरूल लीग की स्थापना की और उसके 5 माह बाद अर्थात सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होमरूल लीग की स्थापना की। देखते हैं कि अप्रैल यानी 23 अप्रैल 1916 को पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने होमरूल लीग की स्थापना की और वही जो एनी बेसेंट थी वह अखिल भारतीय यानी पूरे भारत लेवल पर होमरूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में कर रही है। और जिसका मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीका से स्वशासन को प्राप्त करना था, यानी भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त कर लेना था। तो हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं कि होमरूल जो लीग था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किस प्रकार आगे इसका स्थापना किया और आगे इस आंदोलन को बढ़ाया। तो इसको हम लोग अलग अलग से देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं बाल गंगाधर तिलक का होमरूल लीग। तो बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को होमरूल लीग की स्थापना पुणे में कर रहे हैं, जिसका प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बेप्टिस्टा थे और सचिव एन.सी. केलकर थे। तिलक द्वारा जो स्थापित होमरूल लीग कमेटी के सदस्यों में जी.एस. खापड़े, बी.एस. मुंजे एवं आर.पी. करंदीकर थे, यानी कि एक अध्यक्ष थे जोसेफ बेप्टिस्टा और सचिव थे एन.सी. केलकर। इसके अलावे अन्य सदस्य थे जी.एस. खापड़े, बी.एस. मुंजे, आर.पी. करंदीकर थे। इन सभी सदस्य थे। और जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो स्थापित होमरूल लीग था वह कर्नाटक, महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़कर और मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला हुआ था, यानी इन 4 प्रांतों में बाल गंगाधर तिलक का होमरूल लीग फैला हुआ था, महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़कर था। तिलक ने नासिक में मई 1917 में लीग की पहली वर्षगांठ मनाई। तिलक ने अपनी मराठा और केसरी के माध्यम से होमरूल लीग की अवधारणा को स्पष्ट किया, यानी बाल गंगाधर तिलक ने होमरूल लीग को प्रचार प्रसार के लिए होमरूल लीग आंदोलन को प्रचार प्रसार करने के लोगों में जागृत करने के लिए उन्होंने 2 पत्रिका मराठा और केसरी के माध्यम से उन्होंने होमरूल लीग की अर्थ को स्पष्ट लोगों के सामने किए। तिलक के अनुसार स्वराज से उनका तात्पर्य ब्रिटिश नौकरशाही की जगह ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी शासन था। अर्थात बाल गंगाधर तिलक के अनुसार भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी शासन प्राप्त करना था।
उन्होंने पूरे देश में दौरा करके स्वशासन के लिए जनमत तैयार करने का प्रयास किया। यानी बाल गंगाधर तिलक ने इस समय लोगों को एकजुट करने के लिए एक विचार, एक मंच प्रदान करने के लिए उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया और नारा दिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यानी होम रूलिंग के प्रचार प्रसार करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने पूरा भारत में भ्रमण किए और उन्होंने उसी समय नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। हालांकि इसके पहले भी ये नारा दिए थे, लेकिन होम रूलिंग आंदोलन के समय भी ये नारा दिए और लोगों को एक मत किए, एकजुट किए और स्वशासन प्राप्त करने का प्रयास किए। आगे देखते हैं कि एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूलिंग का स्थापना था वह पूरे भारत लेवल पर था। देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूलिंग की स्थापना ज़्यादा नहीं था, बस कुछ ही प्रांत में था। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार में था। उसमें भी महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़कर था। लेकिन एनी बेसेंट के द्वारा जो था वह ऑल इंडिया होम रूलिंग था, यानी पूरे भारत लेवल पर था। और इनका जो इनके द्वारा जो स्थापित होम रूलिंग था वह सितंबर 1916 में, यानी बाल गंगाधर तिलक अप्रैल 1916 में कर रहे हैं, तो एनी बेसेंट सितंबर 1916 में कर रही है। कहाँ पे कर रही है? तो मद्रास में कर रही है। एनी बेसेंट जो थी वह होम रूलिंग की स्थापना मद्रास में कर रही है। और देखते हैं कि संस्थापक यानी कि एनी बेसेंट ही है। एनी बेसेंट के द्वारा इनके जो सचिव थे अरुंडले थे और श्रीमती एनी बेसेंट आयरिश महिला थी। उनने ही मूलतः होम रूलिंग की स्थापना करने के संबंध में योजना बनाई थी। यानी जो एनी बेसेंट थी वह आयरलैंड की महिला थी और इन्होंने ही ने होम रूलिंग की स्थापना का विचार बनाया था। उन्होंने अनुभव किया कि स्वशासन प्राप्त किए बिना कोई वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती है। यानी कि बिना स्वशासन को प्राप्त किए बिना कुछ भी आगे विकास नहीं किया जा सकता है। अतः वे राजनीतिक संघर्ष में कूद पड़ी। यानी एनी बेसेंट भारतीयों के साथ राजनीतिक संघर्ष में कूद पड़ी और उन्होंने यह भी अनुभव किया कि उस समय उदारवादियों के नियंत्रण में कांग्रेस इतनी शक्तिहीन हो गई है कि वह स्वशासन की दिशा में कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। उनका मानना था, उन्होंने अनुभव किया कि कांग्रेस का जो नियंत्रण लोग कर रहे हैं वे उदारवादी लोग हैं और उदारवादियों के पास पूरा तरह शक्ति, यानी उदारवादियों के पास कोई शक्ति नहीं बची है कि वह भारत को स्वशासन दिला सके और कोई कार्य कर सके। स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ के प्रकाशन के साथ हुआ और इस पत्रिका में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक तथा राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। यानी कि देखते हैं कि जो एनी बेसेंट थी वह उनके द्वारा जो पत्रिका छपता था, साप्ताहिक पत्रिका था, यानी सप्ताह में एक बार पत्रिका छपता था, वह कॉमनवेल्थ था। यानी कि एनी बेसेंट का जो पत्रिका है उस पत्रिका का नाम है कॉमनवेल्थ और यह कॉमनवेल्थ सप्ताह में एक बार छपती थी, प्रकाशित होती थी और इसके माध्यम से लोगों में एकजुट करने का प्रयास किया। यानी होम रूलिंग का अर्थ को स्पष्ट किया और लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। उनका मानना था कि धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक तथा राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया जाए और उन्हें कॉमनवेल्थ के माध्यम से लोगों को ये सारी बातों को फैलाने का प्रयास की। एनी बेसेंट की होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास में की गई। सहायक सचिव जॉर्ज अरुंडले थे। होम रूल आंदोलन में सुब्रमण्यम अय्यर ने सबसे प्रमुख योगदान दिया। यानी कि ये अध्यक्ष तो सचिव तो थे ही, लेकिन सुब्रमण्यम अय्यर सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिए होम रूलिंग में, यानी एनी बेसेंट के होम रूलिंग में। इसके साथ मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर संप्रू जैसे नेता इनके होम रूलिंग में
शामिल थे, यानी कि बहुत प्रमुख प्रमुख नेता एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होमरूल लीग में शामिल थे। तिलक के क्षेत्र को छोड़कर देश के बाकी सभी हिस्सों में होमरूल आंदोलन को फैलाने का दायित्व एनी बेसेंट पर था, यानी कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो स्थापित होमरूल लीग था वह कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार को छोड़कर जितने बाकी सभी क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों में, यानी कि जहाँ जहाँ बाल गंगाधर तिलक ने होमरूल लीग का प्रचार प्रसार किया वहाँ पर छोड़कर पूरे भारत में होमरूल लीग आंदोलन को प्रचार प्रसार करने का दायित्व एनी बेसेंट पर था। उन्हें अपने होमरूल लीग का प्रचार अपने दैनिक न्यू इंडिया एवं साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ जनवरी 1914 में जो प्रकाशित हुआ था उसके द्वारा किया। अर्थात हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सरोजिनी नायडू थी, एनी बेसेंट थी, वह न्यू इंडिया जो ये दैनिक था हर दिन यह प्रकाशित होता था और कॉमनवेल्थ जो साप्ताहिक था, यानी दो पत्रिका के माध्यम से न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो एनी बेसेंट की दो पत्रिका, न्यू इंडिया जो हर दिन छपती थी दैनिक थी और कॉमनवेल्थ जो साप्ताहिक थी, इन दो पत्रिकों के माध्यम से होमरूल लीग का प्रचार प्रसार किया। और सबसे ज़्यादा इसका जो प्रचार प्रसार देखते हैं कि मद्रास में था और मद्रास में ही होमरूल लीग का कार्यालय भी था। वैसे एनी बेसेंट भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की विरोधी थी, वह नहीं चाहती थी, भले वो भारतीयों के राजनीतिक स्वतंत्रता में राजनीतिक कार्य शैली में उन्होंने भाग लिया और लोगों को आगे देश के प्रति भक्ति भावना बढ़ाने में मदद की, लेकिन वह भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थी। वह यही चाहती थी कि भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन में रहते हुए स्वशासन प्राप्त करें। होमरूल आंदोलन को जनता में अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। लीग के बढ़ते हुए प्रभाव से खतरा महसूस कर रही ब्रिटिश सरकार ने 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया, यानी कि होमरूल लीग बहुत ही उस समय लोकप्रिय हो गया था और इसके बढ़ते हुए प्रभाव से ब्रिटिश सरकार बहुत खतरा महसूस किया कि ये जो हमारे लिए होमरूल लीग बहुत ही खतरा आगे भारी पड़ सकता है, खतरा हो सकता है। इसीलिए उन्होंने यानी ब्रिटिश सरकार ने एनी बेसेंट को 1917 में गिरफ्तार कर लिया गया और जब गिरफ्तार हो गई तो इनके जो कार्यकर्ता थे, यानी कि जो इस होमरूल लीग के जो सदस्य थे, वे इसके विरोध में सत्याग्रह करना चाहा, परंतु इसके पूर्व ही ब्रिटिश सरकार एनी बेसेंट को छोड़ दिया। होमरूल आंदोलन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नई शक्ति और चेतना का संचार हुआ। इस आंदोलन से कांग्रेस में एक नई शक्ति और चेतना का विकास हुआ। इस आंदोलन से राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादियों का प्रभाव लगभग सूर्यास्त हो गया, यानी समाप्त हो गया, यानी कि यह होमरूल लीग आंदोलन से राजनीतिक क्षेत्र में जो उदारवादियों का जो प्रभाव था वह समाप्त हो गया। इसके जगह पे उग्रवादियों का वर्चस्व कायम हो गया। इसकी व्यापक सफलता के परिणाम स्वरूप कांग्रेस में उग्रवादियों का पुनः प्रवेश हुआ। 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, यानी इनका देखते हुए प्रभाव को देखते हुए जब वार्षिक सम्मेलन कांग्रेस का होता था हर साल, तो 1917 में जब कांग्रेस का सम्मेलन हुआ तो एनी बेसेंट को प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया, यानी कि देखा जाए तो कांग्रेस में प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट को चुना गया, जो 1917 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने घोषणा की कि भारत अब अनुग्रह के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अधिकार के लिए अपने पैरों पर खड़ा है। एनी बेसेंट उस समय 1917 में जब कांग्रेस का अध्यक्ष चुनी गई और जब सम्मेलन हो रहा था तो वह भाषण में कहती है कि भारत अब अनुग्रह के लिए नहीं, अब घुटनों पर नहीं बल्कि अधिकार के लिए अपने पैर पर खड़ा, मतलब अपने अधिकार मांगने के लिए अनुग्रह ये लोग नहीं करेंगे, घुटनों पर नहीं टेकेंगे बल्कि अपने पैर पर खड़ा रहेंगे। और चारों ओर से दबाव महसूस कर भारत सचिव जब देखा कि उसमें जो भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू देखा कि चारों तरफ से ब्रिटिश साम्राज्य का दबाव हो रहा है, तो उन्हें 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव पारित किया कि भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान किया जाए। परिणाम स्वरूप आगे देखते हैं कि एनी बेसेंट को 20 अगस्त 1917 में होमरूल लीग को समाप्त करने की घोषणा कर दी। एनी बेसेंट
20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग समाप्त करने की घोषणा कर दी। देखी कि जो उस समय जो सचिव मॉन्टेग्यू था वह उत्तरदायी शासन प्रदान करने के लिए ब्रिटिश सरकार से संसद में आग्रह किया कि भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान किया जाए। थैंक यू।